Hello everyone, welcome to VB Law. Today we'll practice the some important MCQs on the current affairs. ठीक है, करंट अफेयर्स चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आज हम कुछ MCQs प्रैक्टिस करेंगे ऑन करंट अफेयर्स. Before that, subscribe to the channel if you are new to the channel and press the bell icon for notifications. And आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो. लिंक इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड देयर इज़ आपको पता है कि अन अकेडमी जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है अन अकेडमी पे. ठीक है, उसके लिए स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस आई एम प्रोवाइडिंग. ठीक है, अन अकेडमी ऐप पे ही है. उसका लिंक क्लासेस का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. एंड क्लासेस का ये आपको शेड्यूल प्रोवाइड किया गया है. ठीक है, यू कैन सी दीज क्लासेस. एंड इसको अनलॉक करने के लिए क्लासेस को आपको जब लिंक में जाओगे तो आपको एक कोड पूछेगा, ये कोड फिल कर लेना. यू विल गेट एक्सेस टू दोज क्लासेस फॉर फ्री. ये आपके वैसे भी हेल्पफुल हैं आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए भी. सो लेट्स स्टार्ट विद द MCQs. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड अ विमेंस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ऊर्जास्विनी. ठीक है, किसने लॉन्च किया है विमेन लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम? ऑयल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और नन ऑफ द अबव. So the right answer to this question is C option, that is Oil and Natural Gas Corporation. इन्होंने लॉन्च किया है Women Leadership Development Program ऊर्जास्विनी. ठीक है, so Oil and Natural Gas Corporation has launched a Women Leadership Development Program. The Women Leadership Development Program aims to groom women executives to occupy leadership positions in ONGC. ये किस लिए एम करता है कि वुमेन्स को ग्रूम करने के लिए women executives को, ताकि वो leadership positions ले सकें जो कि ONGC में. ठीक है. Our second question is, in June 2021, who has launched a rapid antigen test kit for COVID-19 developed by IIT Delhi? संजय धोत्रे, रविशंकर, हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर. So the right answer to this question is Sanjay Dhotre. A is the right answer. Let's see the facts about it. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन संजय धोत्रे कौन है? इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन. लॉन्च, उन्होंने क्या लॉन्च की? अफोर्डेबल एंड एक्यूरेट रैपिड एंटीजन टेस्ट की लॉन्च की है फॉर कोविड, डेवलप्ड बाय द, किसने डेवलप की है? IIT दिल्ली ने. द किट जो है वो कॉस्ट करती है सिर्फ 50 रुपीज़ एंड इज़ 100% इंडिजियसली डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड. द एंटीजन टेस्टिंग किट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय द IIT दिल्ली सेंटर. ठीक है, जो उनका सेंटर है दैट इज CBME लेड बाय प्रोफेसर हरपाल सिंह. IIT दिल्ली डिसरप्टेड द RT-PCR किट विद ₹399. ठीक है, जो कि 99 की थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको चीप रेट पे मिलती है. दैट इज़ ओनली फॉर ₹50. सो द राइट आंसर इज संजय धोत्रे. याद रख लेना इसको. लेट्स सी आवर थर्ड MCQ. In June 2021, which of the following has issued the guidelines for calculating mandatory liquid holdings in debt mutual funds? So our options are RBI, NABARD, SEBI or none of the above. So the right answer to this question is SEBI. C is the right answer. ठीक है. The Securities and Exchange Board of India issued the guidelines for calculating mandatory liquid holdings in debt mutual funds. So SEBI is the right answer. Our fourth question is, in which state did Defense Minister Rajnath Singh announce the creation of Asia's largest naval base? कहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह हैं, कौन सी स्टेट में इन्होंने अनाउंस किया है ये? महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, दैट इज़ कर्नाटका स्टेट में उन्होंने, जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि क्रिएशन के लिए एशिया का लार्जेस्ट नेवल बेस. ठीक है, उन्होंने बोला है कि फ़ंड्स की कोई भी पाबंदी नहीं है, जितने फंड्स लगेंगे वो इशू कर देंगे. ठीक है, इसको बट एशिया का लार्जेस्ट नेवल बेस बनाने के लिए. Our fifth question is, as per the health ministry, what percentage of the country's GDP is to be spent for public health by 2025? हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग कितनी परसेंटेज जो है GDP की वो स्पेंड होगी पब्लिक हेल्थ पे बाय 2025? ऑप्शंस हैं हमारे 1.5%, 2%, 2.5% और 5%. So the right answer to this question is C option, that is 2.5%. Let's see the facts about this. द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या अनाउंस किया है
during the meeting with the 15th Finance Commission that the government is to gradually increase the public health expenditure, जो गवर्नमेंट है वो इंक्रीज करेगी पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर to 2.5% of the country's GDP by 2025. Our next question is, what is the name of the weather forecast application launched by India Meteorological Department? Weather check, IMD forecast, Mausam or IMD check? So the right answer is Mausam. C is the name of the weather forecast application. ठीक है, द एप्लीकेशन क्या ऑफर करती है? एप्लीकेशन ऑफर करती है 5 तरह की इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग करंट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन. Our next MCQ is, a course on which the foreign language has been started for the officials and staff of लोक सभा ऑफ द पार्लियामेंट. कौन किस चीज़ पे कोर्स स्टार्ट किया है? फ्रेंच लैंग्वेज पे, जापानीज, जर्मन और अमेरिकन. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फ्रेंच. फ्रेंच लैंग्वेज पे फॉरेन, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज पे कोर्स स्टार्ट किया गया है ऑफिशियल्स एंड स्टाफ के लिए, लोकसभा ऑफ द पार्लियामेंट के लिए. ठीक है, दिस इज़ द, ये किसने स्टार्ट किया है? दिस हैज़ बीन इनोग्रेटेड बाय द लोकसभा स्पीकर, दैट इज़ ओम बिरला. दिस कोर्स इज़ एन इनिशिएटिव, किसने लिया है? पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज. सो जो बेसिक्स हैं फ्रेंच के, उसके रिगार्डिंग ये कोर्स हैं. उसके बाद और लैंग्वेजेस पे भी फर्दर कोर्सेज हो सकते हैं. Our next question is, which country has become the first country to ratify? कौन सी कंट्री पहली कंट्री बनी रेटिफाई करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट? स्पेन, इंग्लैंड, डेनमार्क और जापान. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डेनमार्क. सी इज द राइट आंसर. ठीक है, Kingdom of Denmark becomes first country to ratify International Solar Alliance Framework Agreement after amendments to it entered into force on 8 January this year, opening its membership to all the member states of the United Nations. उन्होंने अपनी membership ओपन कर दी है सब member states of the United Nations के लिए. Our ninth question is, who has become the first Indian to be appointed as a judge of Australia? ठीक है, कौन से first Indian हैं to be appointed as a judge of Australia? कौन बना है? करीम खान, मोहम्मद जमाल और प्रदीप सिंह टिवाना और कृति कृत. So the right answer to this question is Pradeep Singh Tiwana. This is a proud moment for India. So the barrister Pradeep Singh Tiwana, who has his roots in Kot Kala village near Jalandhar, Kent, is the first Indian to be appointed as a judge of the County Court of Victoria, Australia. ठीक है, याद रख लेना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपके लॉ एंट्रेंस के एग्जाम्स में, जुडिशरी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ वन ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप आफ्टर बीटिंग इंडिया? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन, दैट इज न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड कंट्री हैज़ वन ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप आफ्टर बीटिंग इंडिया. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which state has decided to constitute a transgender protection cell in the state to protect the rights of the transgender community? गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल और राजस्थान. So the right answer to this question is राजस्थान. Let's see the facts of this. ठीक है, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा? स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है. कम्स इन द लाइट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को ये लगा कि जो डिस्क्रिमिनेशन एंड एट्रोसिटीज़ फेस करती है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, उसके लिए उन्हें ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल कॉन्स्टिट्यूट करने चाहिए. द प्रोटेक्शन सेल विल वर्क डायरेक्टली. प्रोटेक्शन सेल कहाँ से वर्क करेंगे? दैट विल वर्क डायरेक्टली फ्रॉम द ऑफिस ऑफ DGP एंड प्रिवेंट क्राइम्स अगेंस्ट द पीपल. The department will be a team of 6 people, including a police inspector, a sub-inspector, 2 constables, a counselor, a psychological counselor, and a data entry operator. So Rajasthan is the right answer to this question. Our next question is, in which state the country's 52nd tiger reserve has been made? कौन सी स्टेट में कंट्री की 52nd टाइगर रिजर्व बनाई गई है? राजस्थान, असम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश. सो द राइट आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज राजस्थान. ठीक है, द रामगढ़ विषधारी सेंचुरी इन राजस्थान गॉट द ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. द रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कंट्री की 52nd टाइगर रिजर्व बनाई गई है.
विद द एडिशन ऑफ दिस टाइगर रिजर्व, इस एडिशन से राजस्थान में अब 4 ठीक है टाइगर रिजर्व्स हो गई हैं। कौन कौन सी? आफ्टर ठीक है पहले रणथंभौर में थी, सरिस्का में थी ऑलरेडी, एंड मुकुंदरा टाइगर रिजर्व थी, बट अब रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एक 52nd टाइगर रिजर्व इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। सो राजस्थान इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। Let's see next. Which of the following are electrifying 23 villages costing rupees 57 crore in Kargil district? Which of the following ठीक है इलेक्ट्रीफाइंग किसने कौन सी कंपनी ने विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ डिक्लेयर्ड इलेक्ट्रीफाइंग 23 विलेजेस कॉस्टिंग रुपीज 57 करोड़ इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट? पावर ग्रिड, टाटा पावर, एनटीपीसी और अडानी पावर। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पावर ग्रिड। पावर ग्रिड जो है वो सपोर्ट कर रही है, इज ऑल्सो सपोर्टिंग लद्दाख रीजन इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन फार फ्लंग विलेजेस अंडर वेरियस स्कीम्स में वो काम कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो अंडर दी स्कीम्स द पावर ग्रिड इज इलेक्ट्रीफाइंग। पावर ग्रिड क्या कर रही है? इलेक्ट्रीफाई कर रही है 23 विलेजेस को, जो कि कॉस्ट करेंगे 57 करोड़ इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट। सो द राइट आंसर इज पावर ग्रिड। Our next question is Asia's longest high-speed track for automobiles has been inaugurated in which Indian city? एशिया के सबसे लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक फॉर ऑटोमोबाइल्स कौन सी कंट्री में इनोग्रेट किए गए हैं? दिल्ली, अहमदाबाद, तेलंगाना और इंदौर। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इंदौर। D is the right answer to this question. Our last question is the Reliance Jio has collaborated with which of the following टेक्नोलॉजी जाइंट टू प्रोवाइड 5G आने वाला है, हमें पता है। तो रिलायंस जियो ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल क्लाउड और अमेजॉन। सो द राइट आंसर इज गूगल क्लाउड। सी इज द राइट आंसर। रिलायंस जियो विल जॉइन फोर्सेज विद गूगल क्लाउड फॉर ए 5G कोलैबोरेशन। इस कोलैबोरेशन में क्या किया है? रिलायंस ने मूव किया है इट्स कोर रिटेल बिजनेस टू गूगल क्लाउड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। सो गूगल क्लाउड इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। So these were are some important MCQs on the current affairs. ठीक है, और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच। डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं। बाय बाय, टेक केयर।